आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस शुभ दिन पर। जैसा कि आपको पता है आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लगभग आज से 150 साल पहले की। मेरे भाई, आपको जैसा कि पता होगा कि महाराष्ट्र के एक गांव में एक महिला जो वह काम करना चाहती थी जो हजारों सालों से भारतीय संस्कृति में जिसे बंधित किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, जिसपे हम बात कर रहे हैं आज, जिनका नाम या जिन्हें हम जानते हैं कि भारत की जो पहली महिला शिक्षिका हैं, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले जी। मेरे भाई, उनकी जो बात है उस समय की, उनकी जो शादी है वो मात्र 9 वर्ष की आयु में कर दी गई थी, जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। तो मेरे भाई, उस समय की बात है। तो बचपन का उनका एक किस्सा है कि क्या होता है मेरे भाई, वहाँ पर एक दिन सावित्रीबाई फुले जी अपने घर पर एक पुस्तक पढ़ रही थी जो कि अंग्रेजी की थी। अब मैं बिल्कुल निरल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी। तो वहाँ पर क्या होता है, तभी मेरे भाई अचानक से उनके पिताजी देख लेते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले जी हैं वो किताब पढ़ रही हैं। तो वो उनके पिता जैसे ही देखते हैं तो वो हाल उसी वक्त किताब के पन्ने फाड़ देते हैं, सिर्फ ये कहकर कि जिस जाति में हमने जन्म लिया उस जाति में हमें किताब पढ़ने का अधिकार नहीं है, सिर्फ ये बात कहकर। बाद में मेरे भाई क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले से, और उन्हें शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है सावित्रीबाई फुले जी को। तो मेरे भाई वो क्या करती हैं कि उनके जो पति थे यानी कि ज्योतिबा फुले, आप देख सकते हैं आज उनकी फोटो भी लगी हुई है, और यहाँ पर हमारी सावित्रीबाई फुले जी भी है। तो मेरे भाई क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले जी से। तो उन्हें पढ़ाई से प्रेम होता है सावित्रीबाई फुले जी को, लेकिन उस समय मेरे भाई क्या होता है कि पढ़ाई का उन्हें अधिकार नहीं था, पढ़ाई शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय। तो मेरे भाई क्या हुआ, उस समय जो उनके पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने उन्हें शिक्षा देने का काम किया, लेकिन घर पर ये काम नहीं हो सकता था क्योंकि सब मतलब इस चीज़ को मना करते थे, क्योंकि हमारी जाति में पढ़ाई नहीं लिखी थी। तो मेरे भाई क्या होता है कि जो ज्योतिबा जी होते हैं, ज्योतिबा फुले जी होते हैं, वो उस समय काम पर जाया करते थे। तभी जब वक्त मिलता था तो सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया करते थे। ऐसे काफ़ी दिन तक चला, लेकिन क्या होता है, लेकिन मेरे भाई क्या होता है, जैसे ही ये बात उनके परिवार वालों को पता चलती है, जैसे ही ये बात उनके परिवार वालों को पता चलती है, तो उनके परिवार वाले उसी वक्त उन्हें घर से निकाल देते हैं बाहर। और फिर मेरे भाई क्या होता है, उसके बाद निकालने के बाद सावित्रीबाई फुले जी के मन में विचार आता है कि हमें समाज में शिक्षा के प्रति जो हजारों वर्षों सालों से चला आ रहा है उसे हमें हटाना है। जो बुरी व्यवस्थाएं हैं, आप जानते हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो बहुत बेकार हैं। लेकिन आज के समय पर जो कुछ भी हैं वो उनकी वजह से ही हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस बात में। तो क्या होता है, वो सोच लेती हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें समाज में शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक करना है और शिक्षा सभी को देनी है। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, वो मेहनत करती हैं और कई सारे विद्यालय भी वो खोलती हैं। स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में उन्हें मुश्किल लगता है, लेकिन उनके 2-3 साथी भी थे साथ में, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी का जो साथ है, किसके साथ, ज्योतिबा फुले के साथ, यानी कि दोनों की मदद से यह कार्य संभव हो पाया है। खास अगर मैं बात करूं, दोनों व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण उनका योगदान है। तो मेरे भाई क्या होता है, उस समय अभी और भी बातें हैं जो मैं
मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मेरे भाई क्या होता है, उस समय स्कूल खुल जाता है। तो मेरे भाई क्या होता है, जब वो पढ़ाने जाती थी, कौन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सावित्री बाई फुले जी जब पढ़ाने जाती हैं, तो मेरे भाई क्या होता है, जो लोग थे समाज के, आप जानते हैं, जैसा कि यू नो दैट आप जानते हैं कि मेरे भाई उस समय के कौन से लोग होते होंगे, वो उच्च जाति के, जैसा कि आप जानते हैं। तो मेरे भाई वो क्या करते थे कि उनके ऊपर कीचड़, यहाँ तक कि नाली का जो पानी है खराब, गोबर, पत्थर, यहाँ तक कि जो भी गंदगी थी, जो भी पत्थर थे, उनके ऊपर फेंका करते थे। तो मेरे भाई इससे क्या होता था, उनकी जो सूझ थी, लेकिन उससे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती थी मेरे भाई। तो मेरे भाई वो अक्सर क्या करती थी, वो हमेशा अपने साथ 2 साड़ी रखती थी, क्योंकि वो साड़ी में जाना पसंद करती थी, इसलिए वो 2 साड़ी अपने पास रखती थी। तो एक जो साड़ी थी, वो साड़ी वो पहन के जाती थी, और रास्ते में अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर कचरा डालता था, गंदगी करता था उसके ऊपर, या गोबर डालता था जिससे वह साड़ी खराब हो जाती थी, तो मेरे भाई वो स्कूल में जाकर के उस साड़ी को उतार देती थी, और जो दूसरी साड़ी होती थी, जो साफ सुथरी होती थी, उसे पहन लेती थी, और वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती थी, यानी कि प्रारंभ करती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी जो शिक्षा देने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे भाई बाद में क्या होता है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोल लिए होते हैं, और आज भी हम उनको याद करते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई क्या होता है कि एक बार क्या होता है, महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में क्या होता है, एक बार एक बीमारी फैलती है जिसे हम कहते हैं प्लेग, प्लेग के नाम से जानी जाती है। प्लेग बीमारी जो थी उस समय पर बहुत ही बेकार बीमारी थी, बहुत ही घातक। जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में जो बीमारियां हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, बहुत डेंजर बीमारी है, और कैंसर हो गया, तो ये आज की जो घातक बीमारी है, उस समय प्लेग भी एक बहुत बेकार खतरनाक बीमारी थी। तो मेरे भाई क्या होता है, जो गांव होता है वहाँ पर सभी को प्लेग बीमारी हो जाती है, सभी को। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको प्लेग बीमारी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम लोगों को प्लेग बीमारी वहाँ पर हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, तो जो ज्योतिबा फुले और इनकी जो वाइफ हैं, यानी कि सावित्री बाई फुले, क्या करती हैं, उनकी सेवा में लग जाती हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए उनकी सेवा में लग जाती हैं, समाज सेवा के लिए। तो मेरे भाई क्या होता है, बस मैं 4 से 5 मिनट और लेना चाहूँगा बस। तो वो क्या करती हैं कि सबको जो है अस्पताल ले जाने का काम करती हैं, लेकिन मेरे भाई क्या होता है, इसी बीच उन्हें भी प्लेग बीमारी हो जाती है, जिसके कारण मात्र 66 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता है। और उनके द्वारा उनने और भी ऐसी कई सारी बातें बोली हैं, जैसे उनका कहना है कि एक इंसान जिसका जो आभूषण होता है, या मैं बोलूँ सच्चा जो आभूषण होता है, वो उसकी शिक्षा होती है। और इसी के साथ मैं अपने विचार को, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।